जब शादी हो जाती है तो आपका एक बहुत बड़ा काम सफल हो जाता है, लेकिन फिर भी एक काम अधूरा रहता है, माँ बाप बनने का सुख। अब कई लोगों का नसीब अच्छा होता है कि उनको पहली साल ही बाप बनने का या माँ बनने का सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई जोड़े ऐसे हैं जो कई सालों से ट्राई कर रहे हैं और उनको माँ बाप बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कई डॉक्टरी इलाज उन्होंने करा लिया, कई वैद्य हकीम के पास वो चले गए, सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा एक छोटी सी गलती हो रही हो जिस वजह से आप माँ बाप नहीं बन पा रहे हो। तो वो क्या गलती हो सकती है? देखिए, मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल सकती है और हो सकता है कि जहाँ बड़ी बड़ी तलवार काम नहीं आए वहाँ सुई काम आ जाए। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। देखिए, जब आप महीने में सही समय पर संपर्क करते हैं यानी रिलेशन बनाते हैं और आपका जो स्पर्म है जो वो अंदर जाता है, तभी बच्चा ठहरता है। इसका एक टाइम निश्चित किया गया है, टाइम होता है इस चीज़ का। ये नहीं कि आप महीने में जब इच्छा करें, जब आपने संपर्क कर लिया तब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सटीक टाइम होता है। मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, लाइक फॉलो शेयर करके जाना, ठीक है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने कई साल हो गए, आपने ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले जो पुरुष भाई हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना अच्छे से टेस्ट करवाएं। पहले अपना टेस्ट किस चीज़ का होता है? जैसे स्पर्म का टेस्ट होता है कि उनका स्पर्म हेल्दी है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है, या फिर स्पर्म काउंट कितना है। मतलब एक सामान्य पुरुष में स्पर्म काउंट 2 करोड़ के करीब होना चाहिए। ये सब जब आप स्पर्म काउंट कराते हैं तब इसकी जो कैलकुलेशन है तब निकल के आती है। अब 2 करोड़ से नीचे जैसे स्पर्म काउंट आपका जा रहा है, जैसे 1 करोड़ है या उससे नीचे है, तो ये फिर कम माना जाता है। उस सिचुएशन में तभी प्रॉब्लम आपको आती है जब आपके साथ ऐसा होता है। तो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको कोई दवाई रिकमेंड कर सकते हैं या फिर घरेलू कई ऐसे होममेड नुस्खे होते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो अपना ये टेस्ट करा लीजिए जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि गलती किसके द्वारा हो रही है, पुरुष में कमी है या महिला में कमी। कई अब बहुत से घरों में महिलाओं को दोष दे देते हैं कि इसके बच्चा नहीं हो रहा है, ये बांझ है या ये वो है। देखिए, बांझ पुरुष भी हो सकता है और बांझ महिला भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों का ही इसमें योगदान होता है। अब दूसरी तरफ अगर महिला की बात करें तो महिला को भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी में गांठें वगैरह हो जाती हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम आती है, बच्चेदानी में सूजन आती है, बच्चेदानी का जो मुंह है वो छोटा है जिससे कि स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहा है। ये सब कुछ आपको वैसे नॉर्मल पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना अच्छे से दिखाएंगे कि सर कहीं हमारा बच्चेदानी का मुंह छोटा तो नहीं है, तो डॉक्टर तभी आपको कंफर्म करके बताएगा सारी चीज़ें। और दूसरी बात, फैलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट तो नहीं है, फैलोपियन ट्यूब आपकी बिल्कुल ठीक है, उसका साइज़ ठीक है। अब जो महिला के ओवरी से जो अंडा रिलीज होता है, ये अंडा कब रिलीज होता है मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो उस अंडे के बारे में भी जांच कराना चाहिए कि वो अंडा का साइज़ ठीक है या नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है या ज़्यादा छोटा है। तो ये कमियां ही आपको माँ नहीं बनने देती हैं। तो इनको पहले टेस्ट कराइए, इनका इलाज कराइए। जब आपका कंप्लीट इलाज हो जाए तब ट्राई करना, और महीने में जो मैं सटीक समय आपको बता देता हूँ उस समय ट्राई करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन सा उचित समय होता है महीने में। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देके बताऊँगा। जैसे कि आपका 1 तारीख को पीरियड आया, मैं वैसे 1 तारीख लगा के चल रहा हूँ, पर पीरियड किसी भी डेट को आ सकता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। जैसे आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो लगभग 3 या 4 दिनों का पीरियड चलता है, 1 2 3 4 दिनों तक पीरियड चल गया। 4 तारीख को मान लो पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कई महिलाओं का ऐसा होता है कि जो अंडा है, जो ओवरी से जो अंडा रिलीज होता है, तो पीरियड्स के करीब 8 या 10 दिन बाद रिलीज होता है। जैसे कि 1 तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 1 से 8 दिन लगा लीजिए, यानी 9 या 10 तारीख में आपका अंडा रिलीज होता है। जब ही अंडा रिलीज होगा तभी प्रेगनेंसी होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अंडा निकलने से पहले अगर आपने संपर्क कर लिया कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको कितना पहले संपर्क करना है अंडे से निकलने से पहले। अब देखिए, मैं पहले अंडे के बारे में बता देता हूँ। तो अंडा आपका 9 या 10 तारीख में रिलीज होगा।
अब ये 1 तारीख के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लगाई है। आपका जैसा कि 5 तारीख को हुआ तो उसमें 9 या 10 दिन जोड़ दीजिए, जैसे 14 या 15 तारीख से आपका अंडा रिलीज होगा। ऐसे मतलब 9 या 10 दिन ऊपर कर लीजिए, जिस तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है उससे 9 दिन ऊपर लगा के चलें। जब भी अंडा रिलीज होता है आपको पता लग गया कि भाई मेरा इस डेट को अंडा रिलीज होने वाला है, यानी 9 दिन बाद इस डेट को मेरा अंडा रिलीज होने वाला है, तो कम से कम उससे 3 दिन पहले से संपर्क करना स्टार्ट कर दीजिए और डेली संपर्क करिए। देखिए पुरुष जैसे कि जब भी संपर्क करते हैं तो जो स्पर्म रिलीज होता है, स्पर्म में जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु कम से कम महिला के अंदर जब जाते हैं तो 3 दिन उनका लाइफ होता है। 3 दिन तक वो जीवित रहते हैं महिला के गर्भ में, मरते नहीं हैं, क्योंकि उनको जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो शूट करता है। ठीक है, अगर आपने जैसे वो स्पर्म कभी हाथ से निकाल दिया, धरती पर गिर गया, तो वो स्पर्म मर जाता है क्योंकि वो ड्राई फेस होता है। लेकिन महिला के अंदर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में शुक्राणु जी लेता है। 3 दिन उसका लाइफ टाइम होता है। तो जैसे कि 14 तारीख को आपने, जैसे 5 तारीख को पीरियड आया तो 14 तारीख को आपका अंडा रिलीज होने वाला है, तो आप 11 तारीख से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने 11 तारीख को भी संपर्क बना लिया, ठीक है, 11 तारीख को आपने संपर्क बना लिया तो स्पर्म जो अंदर जाएगा, मतलब एक ही दिन आपने 11 तारीख को ही बना लिया, उसके बाद आप भूल गए बनाना, तो 11 तारीख को जो आपने संपर्क बनाया है, आपने स्पर्म जो अंदर छोड़ दिया है, तो वो जो शुक्राणु वो 3 दिन तक जीवित रहेगा। तो यानी 12, 13, 14 3 दिन जब वो जीवित रहेगा तो 3 दिन बाद अंडा रिलीज हो जाएगा स्वतः, और अंडे से उस स्पर्म को जो मिलना है वो हो जाएगा। अब वो कैसे मिलते हैं, जैसे कि आपने जब भी संपर्क किया तो वो जो आपका स्पर्म है वो सीधा बच्चेदानी में प्रवेश कर जाता है और वो सीधा फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब, महिला के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाता है, और महिला की ओवरी से जब अंडा रिलीज होता है तो उस फैलोपियन ट्यूब में भी वो आता है, तो वहाँ दोनों का मिलन होता है, स्पर्म का और अंडे का। फिर वहाँ से ही ये सारा प्रोसेस चलता है फर्टिलाइजेशन का। इस चीज़ को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही सटीक भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो आपने समझ लिया कि आप अगर 11 तारीख से भी, मतलब जब भी आपका स्पर्म आपने छोड़ा है उसके 2-3 दिन बाद तक वो जीवित रहता है। अब लगातार भी संबंध बना सकते हैं, 11 को बना लिया, 12 को बना लिया, 13 को बना लिया, 14 को बना लिया। इससे आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि यार फिर आपको गणना नहीं करनी पड़ेगी उंगलियों पर। आपको ये लगा कि हाँ भाई अब मेरा स्पर्म तो रोज़ जा ही रहा है अंदर, अब कभी भी अंडा रिलीज हो जाए आपको कोई टेंशन नहीं है। और ज़्यादातर ऐसे केस में 100% प्रेगनेंसी होती है, ध्यान रखिए। तो जब भी आपका पीरियड आए उससे 9-10 दिन बाद आपका ओवुलेशन आता है, इसको ओवुलेशन बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी महिला का जो अंडा रिलीज होता है इस प्रोसेस को ओवुलेशन प्रक्रिया बोलते हैं। तो ओवुलेशन से 2 या 3 दिन पहले से आप संपर्क बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उस सिचुएशन में आपका गर्भ आसानी से ठहर सकता है, और बिना कंडोम के, बिना किसी सेफ्टी के ही आपको करना है वो काम सारा के सारा। और बहुत से लोग पीरियड्स में ही संबंध बना लेते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे केस में 40% प्रेगनेंसी हो पाती है, 60% प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि महिलाओं की कंडीशन अलग अलग टाइप की होती है। इस चीज़ देखिए, ये सारा कुछ आपके पीरियड्स पर भी डिपेंड होता है। अगर आपका जो पीरियड्स की डेट है, जैसे कि 1 तारीख को डेट आई है और अगली 1 तारीख को डेट आएगी, मतलब 30 दिन का पूरा गैप है, और समय पर आपका पीरियड आता है, तो ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो भी बिल्कुल सटीक समय पर होती है। लेकिन बहुत सी महिलाओं में पीरियड ऊपर नीचे हो जाता है, 20-20 दिन में आ रहा है, क्या तो 15-15 दिन में आ रहा है। उस सिचुएशन में आप अगर पीरियड्स के टाइम पर भी संबंध बना लेते हैं तो भी गर्भ ठहर सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन जिन महिलाओं का पीरियड्स बिल्कुल सटीक समय पर आता है उनको ज़्यादातर ऐसे केस में 9 या 10 दिन का गैप देना होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर गर्भ ठहरता है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पीरियड्स के दौरान कभी संबंध ना बनाएं, क्योंकि आप बिना कंडोम के संबंध बनाएंगे तो फिर आपको इन्फेक्शन, संक्रमण होने की संभावना रहेगी। आपकी यूटीआई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेशाब में जलन हो सकती है, क्योंकि कई तरह के बैक्टीरिया आपके सेशन के माध्यम से आपके अंदर पहुंच सकते हैं। महिला को भी हो सकता है और आपको भी हो सकता है, इसलिए सेफ्टी बरतें पीरियड्स के समय पर। पीरियड्स के आप 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं रेगुलर संबंध बनाना, तो उस दौरान आपको निश्चित तौर पर प्रेगनेंसी होगी दोस्तों। तो मैंने आपको वो सटीक समय बता दिया है जिस टाइम पर प्रेगनेंसी होती है।
अब प्रेगनेंसी कब नहीं होती है इस बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मैं लाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रेगनेंसी कब नहीं होती है, मतलब कब आप बिना कंडोम के सेक्स कर सकते हैं बिना टेंशन फ्री के, कि उस टाइम पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नेक्स्ट मैं जब ही लेके आऊँगा, जब इस पर बहुत सारी कमेंट आएंगी और बहुत सारी लाइक आएंगी, तभी मैं उस वीडियो को लाऊंगा, क्योंकि ऐसी वीडियो को फेसबुक आगे रिकमेंड नहीं करता है। ठीक है, ये सेक्सुअल कंटेंट होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को जो पुश नहीं करता है फेसबुक, इसीलिए मैं अपनी रिस्क पर ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक ये जानकारी शेयर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर करके जाना दोस्तों, और हम आपसे मिलते हैं ऐसी यूज़फुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।